हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका आप लोग जानते हैं, छोटी क्लास से ही कोशिका के बारे में बताया जाता है। 6, 7, 8, 9 हर क्लास में कुछ न कुछ कोशिका के बारे में आपको बताया जाता है। तो सबसे पहले कोशिका है क्या चीज़, उसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। फिर कोशिका के प्रकार, कोशिका के कार्य, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 9th और 11th के में विस्तार से है। 11th में बहुत ही विस्तार है, क्लास 9th में भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग कोशिका के बारे में शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कि आप जानते हैं कि कोशिका है क्या चीज़। कोशिका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जितने भी जीवधारी जीव हैं, ठीक है, जितने भी जीव हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे जंतु हो चाहे पौधे हो, जो भी सजीव हैं उनका शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। ठीक है, तो कोशिका को इसीलिए कहा गया है कि कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है सारे सजीव की। ठीक है, तो कोशिका जो है, ये देख लिए कि हमारा शरीर कोशिका से मिलके बना है। एक एक कोशिका जुड़ करके, बहुत सारी कोशिकाएं, अरबों खरबों कोशिकाएं जुड़ करके शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो कोशिका के सबसे पहले प्रकार, कोशिका कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। ठीक है, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो कोशिका 2 प्रकार के हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रिमिटिव टाइप की कोशिका है, मतलब कम विकसित जो जीव हैं, छोटे जीव हैं, उनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी हैं? प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक कोशिका ये विकसित जीव, पौधे, इन दोनों में पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई किस में जाती है? प्रोकैरियोटिक जैसे जीवाणु हैं, ठीक है, नीलहरित शैवाल्स हैं, इन सब की जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका की कैटेगरी में आती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो बाहरी कवर है कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति। ठीक, उसके बाद सेकेंड राउंड पे कोशिका कला, ठीक, और इसके जो ये यहाँ पे कोशिका कला के अंदर एक तरल पदार्थ जमा होता है, इस तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, इन कोशिका द्रव्य में डीएनए के जो धागे की समान संरचना होती है, डीएनए के पदार्थ होते हैं, बिखरे होते हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य में, और राइबोसोम्स के कण भी पाए जाते हैं। इनकी जो कोशिका कला है अंदर की तरफ इस तरह से इन्वर्जिनेट होकर के मीसोसोम्स की संरचना बनाते हैं, इससे ये श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो आपको बताया कोशिका 2 प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रिमिटिव टाइप की कोशिका है जो जीवाणु, नीलहरित शैवाल, इन सब में पाई जाती है, और इसमें सिर्फ कोशिका भित्ति, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, यहाँ डीएनए और के धागे हैं डीएनए के, और आरएनए बिखरे होते हैं। ठीक है, आरएनए है। ठीक है, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ लिया कोशिका क्या है, हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है कोशिका, मतलब पूरे शरीर का निर्माण एक एक कोशिका के जुड़ने से हुई है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो किस में पाई जाती है, ये एग्जाम्पल है जीवाणु का, ठीक है, और नीलहरित शैवाल का, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, बहुत सारे जो छोटे जीव हैं उनमें ये सब कोशिकाएं पाई जाती हैं।
अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित कोशिका है जो दो प्रकार की होती है। सबसे पहले यहाँ पे जंतु और पौधे की कोशिका में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन हम पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दो भाग होते हैं। इसके मध्य में केंद्रक होता है, ठीक, और ये कोशिका कला है। कोशिका कला, ठीक है, ये कोशिका कला है। यहाँ पे आप लोग देखते रहिए कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो पूर्ण विकसित कोशिका है जो जंतुओं और पौधों में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जंतु और पौधों की कोशिका में थोड़ा डिफरेंस है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि यूकैरियोटिक कोशिका में दो भाग होते हैं। एक तो केंद्रक है, एक केंद्रक है और दूसरा है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रक, कोशिका द्रव्य, ये दो भाग होते हैं। इसमें जंतुओं की जो कोशिका है सबसे बाहरी कवरिंग को कोशिका कला कहते हैं। पौधों की कोशिका में कोशिका कला के बाहर एक और लेयर्स होती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। तो यहाँ सबसे पहले यूकैरियोटिक कोशिका में दो भाग हैं, एक केंद्रक और दूसरा कोशिका द्रव्य। केंद्रक में यहाँ देखेंगे केंद्रिका पाई जाती है। ठीक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका है और यहाँ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए क्या है, धागे हैं। ठीक है, जिनको गुणसूत्र कहते हैं। ये डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए गुणसूत्र हैं और गुणसूत्र के बाद ये केंद्रिका है। ठीक है, ये केंद्रिका है, ठीक, और केंद्रिका के बाहर ये जो एक तरल पदार्थ है जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक, अब कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ आपको याद रखना है कि कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कौन सी कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका में, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी कोशिकांग उपस्थित नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कौन कौन से कोशिकांग हैं। यहाँ पे कोशिकांग पाया जाता है, जैसे यह है अंतःप्रदव जालिका। ठीक, अंतःप्रदव जालिका सबसे बड़ा कोशिकांग है जो केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैला होता है और इसके ऊपर छोटे छोटे दाने लगे होते हैं। ये कौन से दाने हैं? राइबोसोम्स के दाने हैं। ठीक है, तो ये पहला कोशिकांग हो गया। ठीक है, ये पहला कोशिकांग अंतःप्रदव जालिका, या इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव जालिका जो कोशिका को सिकुड़ने से बचाता है, केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैला है और कोशिका को सिकुड़ने से बचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से कोशिकांग है जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसमें श्वसन क्रिया के द्वारा जो एटीपी का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी क्या है? हमारे शरीर की जो कोशिका का ऊर्जा, जो ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, क्योंकि हमारी शरीर की कोशिका ऊर्जा किस रूप में लेती है? एटीपी के रूप में। और एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए इसको पावर हाउस भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। ठीक, अब यहाँ पे गाल्गी बॉडी हो गया। गाल्गी बॉडी यहाँ पे पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। जो स्रावी कोशिका है यह लाइसोसोम्स का निर्माण करता है। लाइसोसोम्स क्या करता है? कोशिका के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ये पचाता है, गलाता है, क्योंकि एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये
मेम्ब्रेन फट जाती है लाइसोसोम्स की, और ये लाइसोसोम्स के एंजाइम्स बाहर निकलते हैं, जिससे क्या होता है, जो स्वस्थ आर्गन है उसको नष्ट करने लगता है, जिसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं उस कंडीशन से। ठीक, यहाँ पे ये गाल्जी बॉडी है, गाल्जी बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लिए, ये सब कोशिकांग हैं, अंतःप्रदव जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब जो कोशिकांग हैं वो दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, चाहे जंतुओं की हो चाहे पौधों के हों। लेकिन यहाँ पे पौधों में इसके अलावा भी कुछ पाए जाते हैं, जैसे आपको बताए कि पौधों में एक कवरिंग और पाई जाती है कोशिका कला के बाहर, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, वो पौधों की कोशिका को कड़ापन देता है, कठोरता देता है, निश्चित आकार आकृति देता है, जिसके कारण पौधों की कोशिका को दबाने से दबती नहीं, हार्ड होती है, और उनको स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बाहरी दबाव से, प्रेशर से सहने की शक्ति देती है। ठीक, तो एक तो कोशिका भित्ति है पौधों में, दूसरा यहाँ पे पौधों की कोशिका में जो कोशिका द्रव्य है वहाँ पे हरित लवक पाए जाते हैं, जो जंतुओं की कोशिका में नहीं है। हरित लवक का कार्य होता है कि प्रकाश की ऊर्जा से, जो प्रकाश की किरण है उससे क्या कहते हैं, ऊर्जा लेकर के CO2 गैस, ऑक्सीजन, CO2 गैस, जल, इन सब को लेकर के ग्लूकोज का निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि कोशिका कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। ठीक है, कोशिका 2 प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में देख लिए कि कोई भी कोशिका द्रव्य नहीं, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक नहीं है, कोशिका द्रव्य में ही कि ये बिखरे हुए हैं, इसके जो आनुवंशिक पदार्थ DNA है। ठीक है, ये DNA विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, और यहाँ पे RNA के धागे, RNA के दाने फैले हैं कोशिका द्रव्य में, बाकी कोई कोशिकांग नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक में आपको बताया कोशिका के 2 भाग हैं, एक केंद्रक, एक कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग हैं, इन कोशिकांग का आप वर्क देख रहे हैं। ये सब डबल मेम्ब्रेन है, जैसे अंतःप्रदव जालिका के ऊपर 2 स्तर का मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 कवरिंग है 2 स्तर की, गाल्गी बॉडी के ऊपर 2 स्तर की कवरिंग है, केंद्रक के ऊपर 2 स्तर की कवरिंग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा आर्गन है जो कवर विहीन है, जिसके ऊपर कवर नहीं है, तो क्या बताएंगे, एक तो राइबोसोम्स और दूसरा केंद्रिका। ठीक, इन दोनों के ऊपर कवरिंग नहीं है। सिंगल कवरिंग कौन सा है, लाइसोसोम्स, इनके ऊपर सिंगल कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें थी कोशिका के बारे में। आप लोग पहले ये जो प्रिमिटिव चीज़ें हैं कोशिका का, कि कोशिका के प्रकार और ये कोशिका किस किस में कैसे होता है, तो प्रोकैरियोटिक देख लिए जिसमें जीवाणु, नीलहरित शैवाल आते हैं। यूकैरियोटिक में दोनों आते हैं, जंतु और पौधे दोनों आते हैं। ठीक है, जंतु एवं पौधे दोनों प्रकार की कोशिकाएं आती हैं, किसमें, यूकैरियोटिक में। लेकिन जंतु और पौधों की कोशिका में थोड़ा अंतर आपको बता दिए। पौधों की बाहरी कवर जो होती है कोशिका की कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतुओं की कोशिका कला होती है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये ऑनलाइन क्लास जो आर्यन सिंह पटेल इंटर कॉलेज की तरफ से आपको लोगों को यहाँ पे क्लास ऑनलाइन चल रहा है, जानकारी दी जा रही है ऑनलाइन माध्यम। तो इसमें आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, आपका प्रॉब्लम सब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका आप लोग जानते हैं छोटी क्लास से कोशिका के बारे में बताया जाता है। 6, 7, 8, 9 हर क्लास में कुछ न कुछ कोशिका के बारे में आपको बताया जाता है। तो सबसे पहले कोशिका है क्या चीज़, उसके बारे में आप लोग अच्छे समझ लीजिए। फिर कोशिका के प्रकार, कोशिका के कार्य, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जो क्लास 9th और 11th के में विस्तार से है। 11th में बहुत ही विस्तार है, क्लास 9th में भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो हम लोग कोशिका के बारे में शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कि आप जानते हैं कि कोशिका है क्या चीज़। कोशिका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जितने भी जीवधारी जीव हैं, ठीक है, जितने भी जीव हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे जंतु हो चाहे पौधे हो, जो भी सजीव हैं उनका शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। ठीक है, तो कोशिका को इसीलिए कहा गया है कि कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है सारे सजीव की। ठीक है, तो कोशिका जो है ये देख लिए कि हमारा शरीर कोशिका से मिलके बना है। एक एक कोशिका जुड़ करके, बहुत सारी कोशिकाएं, अरबों खरबों कोशिकाएं जुड़ करके शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो कोशिका के सबसे पहले प्रकार, कोशिका कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। ठीक है, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो कोशिका 2 प्रकार के हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रिमिटिव टाइप की कोशिका है, मतलब कम विकसित जो जीव हैं, छोटे जीव हैं, उनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी हैं? प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक कोशिका ये विकसित जीव, पौधे, इन दोनों में पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई किस में जाती है? प्रोकैरियोटिक जैसे जीवाणु हैं, ठीक है, नीलहरित शैवाल्स हैं, इन सब की जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका की कैटेगरी में आती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो बाहरी कवर है कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, ठीक, उसके बाद सेकेंड राउंड पे कोशिका कला, ठीक, और इसके जो ये यहाँ पे कोशिका कला के अंदर एक तरल पदार्थ जमा होता है, इस तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, इन कोशिका द्रव्य में डीएनए के जो धागे की समान संरचना होती है, डीएनए के पदार्थ होते हैं, बिखरे होते हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य में, और राइबोसोम्स के कण भी पाए जाते हैं। इनकी जो कोशिका कला है अंदर की तरफ इस तरह से इन्वर्जिनेट होकर के मीसोसोम्स की संरचना बनाते हैं, इससे ये श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो आपको बताया कोशिका 2 प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रिमिटिव टाइप की कोशिका है जो जीवाणु, नीलहरित शैवाल, इन सब में पाई जाती है, और इसमें सिर्फ कोशिका भित्ति, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, यहाँ डीएनए और के धागे हैं डीएनए के, और आरएनए बिखरे होते हैं। ठीक है, आरएनए है। ठीक है, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ लिया कोशिका क्या है, हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है कोशिका, मतलब पूरे शरीर का निर्माण एक एक कोशिका के जुड़ने से हुई है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो किस में पाई जाती है, ये एग्जाम्पल है जीवाणु का, ठीक है, और नीलहरित शैवाल का, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, बहुत सारे जो छोटे जीव हैं उनमें ये सब कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित कोशिका है जो 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले यहाँ पे जंतु और पौधे की कोशिका में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन हम पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 2 भाग होते हैं, इसके मध्य में केंद्रक होता है, ठीक, और ये कोशिका कला है,
कोशिका कला, ठीक है। ये कोशिका कला है। यहाँ पे आप लोग देखते रहिए कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो पूर्ण विकसित कोशिका है जो जंतुओं और पौधों में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जंतु और पौधों की कोशिका में थोड़ा डिफरेंस है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि यूकैरियोटिक कोशिका में दो भाग होते हैं, एक तो केंद्रक है, एक केंद्रक है और दूसरा है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्रक, कोशिका द्रव्य, ये दो भाग होते हैं। इसमें जंतुओं की जो कोशिका है सबसे बाहरी कवरिंग को कोशिका कला कहते हैं। पौधों की कोशिका में कोशिका कला के बाहर एक और लेयर्स होती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। तो यहाँ सबसे पहले यूकैरियोटिक कोशिका में दो भाग हैं, एक केंद्रक और दूसरा कोशिका द्रव्य। केंद्रक में यहाँ देखेंगे केंद्रिका पाई जाती है, ठीक है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका है और यहाँ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए क्या है, धागे हैं, ठीक है, जिनको गुणसूत्र कहते हैं। ये डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए गुणसूत्र हैं और गुणसूत्र के बाद ये केंद्रिका है, ठीक है, ये केंद्रिका है, ठीक। और केंद्रिका के बाहर ये जो एक तरल पदार्थ है जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक। अब कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ आपको याद रखना है कि कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कौन सी कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका में, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी कोशिकांग उपस्थित नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कौन कौन से कोशिकांग हैं। यहाँ पे कोशिकांग पाया जाता है, जैसे यह है अंतःप्रदव जालिका, ठीक। अंतःप्रदव जालिका सबसे बड़ा कोशिकांग है जो केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैला होता है और इसके ऊपर छोटे छोटे दाने लगे होते हैं। ये कौन से दाने हैं? राइबोसोम्स के दाने हैं, ठीक है। तो ये पहला कोशिकांग हो गया, ठीक है। ये पहला कोशिकांग अंतःप्रदव जालिका, या इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव जालिका जो कोशिका को सिकुड़ने से बचाता है, केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैला है और कोशिका को सिकुड़ने से बचाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से कोशिकांग है जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसमें श्वसन क्रिया के द्वारा जो एटीपी का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी क्या है? हमारे शरीर की जो कोशिका का ऊर्जा, जो ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, क्योंकि हमारी शरीर की कोशिका ऊर्जा किस रूप में लेती है? एटीपी के रूप में। और एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए इसको पावर हाउस भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, ठीक। अब यहाँ पे गाल्गी बॉडी हो गया। गाल्गी बॉडी यहाँ पे पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। जो स्रावी कोशिका है यह लाइसोसोम्स का निर्माण करता है। लाइसोसोम्स क्या करता है? कोशिका के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ये पचाता है, गलाता है, क्योंकि एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये मेम्ब्रेन फट जाती है लाइसोसोम्स की और ये लाइसोसोम्स के एंजाइम्स बाहर निकलते हैं, जिससे क्या होता है? जो स्वस्थ आर्गन है उसको नष्ट करने लगता है, जिससे आत्महत्या की थैली बोलते हैं उस कंडीशन से, ठीक। यहाँ पे ये गाल्गी बॉडी है, गाल्गी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लिए, ये सब कोशिकांग हैं, अंतःप्रदव जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब जो
कोशिकांग हैं, वो दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, चाहे जंतुओं की हो चाहे पौधों के हों। लेकिन यहाँ पे पौधों में इसके अलावा भी कुछ पाए जाते हैं, जैसे आपको बताए कि पौधों में एक कवरिंग और पाई जाती है कोशिका कला के बाहर, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? वो पौधों की कोशिका को कड़ापन देता है, कठोरता देता है, निश्चित आकार आकृति देता है, जिसके कारण पौधों की कोशिका को दबाने से दबती नहीं, हार्ड होती है, और उनको स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बाहरी दबाव से, प्रेशर से सहने की शक्ति देती है। ठीक, तो एक तो कोशिका भित्ति है पौधों में। दूसरा, यहाँ पे पौधों की कोशिका में जो कोशिका द्रव्य है, वहाँ पे हरित लवक पाए जाते हैं, जो जंतुओं की कोशिका में नहीं है। हरित लवक का कार्य होता है कि प्रकाश की ऊर्जा से, जो प्रकाश की किरण है उससे क्या कहते हैं, ऊर्जा लेकर के CO2 गैस, ऑक्सीजन, CO2 गैस, जल, इन सब को लेकर के ग्लूकोज का निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि कोशिका कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। ठीक है, कोशिका 2 प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में देख लिए कि कोई भी कोशिका द्रव्य नहीं, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक नहीं है, कोशिका द्रव्य में ही कि ये बिखरे हुए हैं इसके जो आनुवंशिक पदार्थ DNA है। ठीक है, ये DNA विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। और यहाँ पे RNA के धागे, RNA के दाने फैले हैं कोशिका द्रव्य में, बाकी कोई कोशिकांग नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक में आपको बताया कोशिका के 2 भाग हैं, एक केंद्रक, एक कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग हैं, इन कोशिकांग का आप वर्क देख रहे हैं। ये सब डबल मेम्ब्रेन है, जैसे अंतःप्रदप जालिका के ऊपर 2 स्तर का मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 कवरिंग है 2 स्तर की, गाल्गी बॉडी के ऊपर 2 स्तर की कवरिंग है, केंद्रक के ऊपर 2 स्तर की कवरिंग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा आर्गन है जो कवर विहीन है, जिसके ऊपर कवर नहीं है, तो क्या बताएंगे? एक तो राइबोसोम्स और दूसरा केंद्रिका। ठीक, इन दोनों के ऊपर कवरिंग नहीं है। सिंगल कवरिंग कौन सा है? लाइसोसोम्स, इनके ऊपर सिंगल कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें थी कोशिका के बारे में। आप लोग पहले ये जो प्रिमिटिव चीज़ें हैं कोशिका का, कि कोशिका के प्रकार और ये कोशिका किस किस में कैसे होता है, तो प्रोकैरियोटिक देख लिए जिसमें जीवाणु, नीलहरित शैवाल आते हैं। यूकैरियोटिक में दोनों आते हैं, जंतु और पौधे दोनों आते हैं। ठीक है, जंतु एवं पौधे दोनों प्रकार की कोशिकाएं आती हैं, किसमें? यूकैरियोटिक में। लेकिन जंतु और पौधों की कोशिका में थोड़ा अंतर आपको बता दिए। पौधों की बाहरी कवर जो होती है कोशिका की कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतुओं की कोशिका कला होती है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये ऑनलाइन क्लास जो आर्यन सिंह पटेल इंटर कॉलेज की तरफ से आपको लोगों को यहाँ पे क्लास ऑनलाइन चल रहा है, जानकारी दी जा रही है ऑनलाइन माध्यम। तो इसमें आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, आपका प्रॉब्लम सब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे।